जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आपका एक सवाल कि हमें दान कहाँ देना चाहिए और कैसे। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो दान दिया जाता है ना, वो होता है वस्त्रों का, भोग का, प्रसाद का। कारण क्या है कि ये जो इस्तेमाल है वो अच्छी चीज़ों में होगा, है ना। लेकिन जब हम पैसों का दान करते हैं या सोचते हैं हम पैसों का दान कर देंगे, तो पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो कि कोई दान कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति सेठ है ही नहीं। सेठ सिर्फ एक है जो हमारे सामने बैठे हैं, है ना। तो हमें बड़ी ये रहती कि हम जो दे रहे हैं वो कहीं गलत चीज़ में इस्तेमाल तो नहीं होता, है ना। तो कोशिश यही करें कि हमें किस तरह की सामग्री जो है देनी चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए। आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको कुछ देना है, आप खाने पीने की चीज़ें दीजिए, क्योंकि उनको भी तो इस तरह के कार्यों में उनके पेरेंट्स ही लगा देते हैं। मेरा तो यही मानना है, मैं उसके बहुत खिलाफ, मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा खाने पीने की चीज़ें दे देती हूँ, सीधी सी बात है। और जो बच्चे मेहनत करते हुए दिखते हैं, तो जो मेहनत वाला कर रहे हैं उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए, उनको तो वो पैसा मिलना ही चाहिए। मेहनत का कार्य जो होता है वहाँ पर स्वयं मनुष्य को मदद करनी चाहिए, और जहाँ मेहनत नहीं है तो वहाँ वो कार्य मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है ना। तो कुछ माता बहनें ऐसी होती है जो आपसे कुछ मांग नहीं रही होती है, कुछ बैठी होती हैं। जब हम जाते हैं कहीं भी, आपने देखा होगा, वो कुछ नहीं मांगती हैं। और जो नहीं मांग रहा होता है ना, दान वही दान नहीं होता। वो जो आप दे रहे हो वो भी आपका तो था नहीं, लेकिन क्या करें, इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप वहाँ पर आप जो भी आप पुण्य दे रहे हैं और वो पुण्य कमा रहे हैं। आप समझो, जो दे रहा है वो पुण्य दे रहा है ना, वो जो बैठे हुए वो ले रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं। तो उस तरह का आप पुण्य का लेन देन कर सकते हैं, है ना। जहाँ बिन मांगे वाली चीज़ होनी चाहिए। बिन मांगे बहुत कुछ होता है, और मांग कर सच में कुछ नहीं होता है ना। अब एक बात सोचिए कि हर माता बहन सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, उनके परिवार वाले बाहर जाते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी कामकाज इतना होता है कि भक्ति तो हो नहीं पाती है। मैं ये कहती हूँ, कैसे भक्ति नहीं हो पाती, आप बताओ कैसे। भक्ति के लिए क्या करना होता है? क्या हमें घंटों बैठना होता है? नहीं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उसमें भगवान को याद कर रहे हैं, हम अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। और उनको कैसे याद कर रहे हैं? उनको टटोल लो मन में, हे भगवान आप हो ना। हाँ, भगवान है, क्योंकि सबसे अधिक सर्वाधिक भगवान आपके मन के, आपके हृदय के अंदर रहते हैं, है ना। तो उनको टटोलते रहो, तो आपका हर कार्य प्रभु पे समर्पित हो जाएगा, लेकिन अच्छे कार्य। लेकिन जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए ऑटोमेटिकली जो कार्य हम गलत भी कर रहे होते हैं ना, वो अच्छे होते चले जाते हैं, अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई दोराह नहीं है कि वो गलत में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको प्रभु इतना ज्ञान देने लगते हैं, हमारी बुद्धि को वो चलवाना शुरू कर देते हैं। है कि नहीं सुंदर बात। तो आप इस तरह से प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। जिनके पास श्री विग्रह नहीं है, और जिनके पास अगर श्री विग्रह हैं और उनके पास बहुत अधिक उनके लिए करने के लिए नहीं है, आप परेशान मत होइए। आप सबसे पहले तो इसी बात के लिए बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास श्री विग्रह है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं, ये सब सेवा ये भक्ति में आता है। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है आपको पता है? भक्ति अनंत प्रकार की होती है, अनंत, जैसा आपका मन चाहे। सबसे मेन भक्ति ये नहीं कि हम घंटों बैठे रहें और कुछ मतलब पढ़ने में ही मतलब समय निकाले, लेकिन हमारा मन और चेतन लग नहीं रहा। जहाँ मन व्याप्त है 2 मिनट के लिए ना, वही भक्ति संपूर्ण है, यकीन मानो। तो भक्ति अनंत प्रकार की है, आप कैसे भी भक्ति कर सकते हो। लेकिन भक्ति के लिए सबसे पहली एक शर्त होती है, और वो शर्त होती है आपका मन। क्या आपका मन उस भक्ति को ले रहा है? अगर मन भक्ति को ले रहा है और नहीं ले रहा है ना, तो भी उसको दिलवाओ, क्योंकि करत करत अभ्यास के क्या होता है कि वो चीज़ जो आप करना चाहते हो वो भी पूर्ण हो जाती है। तो भक्ति ऐसी है, हर किसी में भक्ति का सबसे मेन जो एक उपज निकलती है वो होता है भाव उसका। तो आपके सुंदर भाव ही भक्ति है, वही प्रकृति है। आप भक्ति करते रहिए।
और साथ ही साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं या जीविका चलाने के लिए, मैं बार बार इस बात पे जोर लगाती हूँ, लोग कहते हैं ना कि गृहस्थ में रहकर हम बहुत अच्छी भक्ति नहीं कर पाते हैं, या हमें संन्यास ही चाहिए होता है, या एकांत ही चाहिए होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रभु ने हमें गृहस्थ दिया है, अब हम उस गृहस्थ में हैं, हमको काम भी करना पड़ेगा, बालक को भी देखना पड़ेगा, फैमिली को भी देखना पड़ेगा, और कुछ तो कामकाजी महिलाएं भी होती हैं जैसे कि मुझे काम भी करना है ना। मतलब धन भी चाहिए, सेवा भी करनी है, भक्ति भी करनी है, घर को भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है। तो ये कार्य हम तभी पूर्ण रूप से कर पाते हैं जब हम प्रभु का सहारा लेते हैं। बिना उनके सहारे के हम कुछ नहीं कर सकते। सही बोला ना? तो उनका सहारा सबसे पहले सर्वोपरि। और मन के भाव अगर शुद्ध हैं और आप अपने मन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु को लेकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी आपका कार्य भक्ति में जा रहा है। अगर सोचो मैं काम ना करूं तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि सेवा करने के लिए या उनको सुंदर चीज़ें करने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। और मैं आज भी कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लूँ कि मेरे प्रभु के लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, पर मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ। ये मेरे भाव है, ये भाव पे ही सारी सेवा है। आपके जैसे भाव वैसी आपकी सेवा है ना। ये जीवन है, इस जीवन को आप अनंत प्रकार से भक्ति का रूप लेकर आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं, यकीन मानो। इसलिए भक्ति बहुत प्रकार की है, सबकी भक्ति बड़ी अच्छी है। किसी की भक्ति, और जहाँ आपको लगता है जो गलत है उसको छोड़ दो, वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? प्यार अपने आप प्रेम करो, आप अपने प्रभु से प्रेम करो। आपके लिए सर्वोपरि वही है। आपको हर चीज़ के लिए आज्ञा वो खुद दे देंगे, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।